कोई कहता है कि बाबा कैलाश में है, कोई कहता है बाबा काशी में है। कैलाश के दर्शन करके मैं अभी बस थोड़े दिनों पहले ही आई हूँ और आज मैं काशी पहुँच गई हूँ। काशी, बनारस, वाराणसी दिल्ली से बहुत पास है, लेकिन आज तक मैं यहाँ पहुँच नहीं पाई। लगभग पूरा इंडिया घूम चुकी हूँ, बनारस में अभी तक नहीं आई और इसकी एक वजह है। मुझे लगता है बनारस एक ऐसी जगह है ना जिसे देखने से ज़्यादा आपको महसूस करने की ज़रूरत होती है, और मैं शायद अब तक बनारस को या वाराणसी को महसूस करने के लिए रेडी नहीं थी। बट नाउ आई फील आई एम स्पिरिचुअली रेडी। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे इस ब्लॉग में मैं आपको बनारस के कुछ यूनिक चीज़ों के बारे में बता पाऊँ। इस वाले ब्लॉग में हम मंदिर, पूजा, कहानियाँ, घाट्स, खाना, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर अबाउट बनारस। बनारस में आज मेरी पहली सुबह थी और ये जानने से पहले कि काशी आखिर है क्या, मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल जाकर शिवलिंग के दर्शन करना चाहती थी। मैं खड़ी हूँ अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है ये। दर्शन मैंने कर ली है और ज्योतिर्लिंग को मैंने टच भी किया है। यहाँ मंदिर के अंदर पहुंचकर मैंने शिवलिंग के दर्शन तो कर लिए, लेकिन पता नहीं क्यों आंखों में आंसू थे और दिल में बहुत ज्यादा घबराहट। मेरे गाइड दीपक जी ने, जिनसे आप थोड़ी देर में मिलोगे, मुझसे पूछा, मैम आप उदास क्यों हो? मैंने कहा पता नहीं क्यों, कुछ अच्छा सा ही नहीं लगा। इतनी भीड़ भाड़ में पंडित जी ने शिवलिंग के पास एक बार तसल्ली से स्थिर होने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी पूजा का भी क्या फायदा? दीपक जी मुस्कुराते हुए बोले, आपके घर में रखे शिवलिंग को, जिसकी आप दिन रात सेवा करती हो, पूजा करती हो, उसे अगर कोई बाहर वाला आकर जबरदस्ती हाथ लगाए तो आपको कैसा लगेगा? उनकी ये बातें सुनकर मेरे चेहरे पे ना हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मुझे एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब मिल गया। ये काशी विश्वनाथ टेम्पल का कॉरिडोर है। इस पॉइंट के बाद अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, और ये जो नया कॉरिडोर है ये कुछ 3 साल पहले इसको बनाया गया है। डाउन देयर इज़ द घाट। यहाँ से आप नीचे उतरते जाओगे तो घाट मिलेगी। तो ये सारे लोग जो क्यू में लगे हुए हैं, ये नॉर्मल दर्शन के क्यू है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टैंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम हियर। तो ये तो एक नॉर्मल लाइन है। इसके अलावा आप 300 के टिकट ले सकते हो, जहाँ पे आपको मंदिर के अंदर जल्दी एंट्री मिल जाती है, बट स्टिल यू कैन नॉट टच शिवलिंग जो है वो तो खैर जल्दी किसी को मिलता ही नहीं है टच करने के लिए। मैं सुबह ही आई थी यहाँ पे 6 बजे के अराउंड दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैंने अन्नपूर्णा माता का दर्शन किया। अन्नपूर्णा मंदिर गई थी एंड आई गॉट प्रसाद। ये अन्न है। कहते हैं कि अन्नपूर्णा माता के चौखट से, मंदिर से आपको जो भी अन्न मिल जाए, इसको आप घर में रखोगे तो आपके घर में कभी भी अन्न, इन सब चीज़ों की स्कैरसिटी नहीं होगी। तो ये मुझे मिला वहाँ पे। और उसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर, ये मंदिर अंदर गई थी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। मैं पहुंच गई हूँ फिलहाल लक्ष्मी टोस्ट वाले के पास। वाइट बटर टोस्ट
40 अमूल बटर टोस्ट 40। पिछले 80 सालों से ये ब्रेड टोस्ट बना रहे हैं। इनके दो तरह के मक्खन होते हैं, दिस इज़ देयर ओरिजिनल मक्खन एंड दिस इज़ अमूल बटर। प्राइस डिफर्स, ये थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू दिस वन, बट आई वांट टू गो फॉर दिस। हो या ना हो, बस पान मिल जाए और तबीयत हरियर हो जाएगा। खाए के पान बनारस वाला, बस आपकी चाय और ब्रेड टोस्ट खाने के बाद मैं भी जाऊंगी पान खाने। पूछा मत का होए हरियाली छा जाए। So this is basically a bread. On top of it they have spread malai and then चीनी डाल दिया। I got 2 toast, 140 rupees and 2 चाय। They don't take UPI, तो आपको कैश में ही पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो जितनी सुबह आओ, जितनी सुबह। ये भैया पान खा के मस्त है बिल्कुल। बनारस की ना वाइब भी काफ़ी अलग है, काफ़ी हैपनिंग सी, लाइवली पीपल। बनारस एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे सुबह सुबह आ जाओ। मतलब सुबह के टाइम भीड़ फिर भी बहुत कम होती है, तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती रहेगी। फ़िलहाल मैं आई हूँ एक कचौड़ी वाले के पास, कॉल्ड नीलू कचौड़ी भंडार। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45। पीपल कम हियर मोस्टली फॉर ब्रेकफास्ट, बट लंच के टाइम तक भी ये जगह खुली रहती है। एंड दिस एंटायर स्ट्रेच इज़ कॉल्ड कचौड़ी वाली गली। तो अब कचौड़ी खा के मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा भर गया है, तो मैं वापस से काशी विश्वनाथ टेम्पल के कॉरिडोर में जा रही हूँ। दिस ओल्ड बिल्डिंग इट्स कॉल्ड राजराजेश्वरी मंदिर। यहाँ पे बेसिकली कुंवारी लड़कियाँ आती हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती है, तो वो मन्नत मांगने के लिए आती है। उस वजह से ये मंदिर काफ़ी फेमस है। इसके अंदर एक नेपाली मंदिर भी है, तो वहाँ पे हम चलते हैं अभी। तो ये राजराजेश्वरी मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड है एंड दिस हैज़ गॉट दैट ओल्ड टेम्पल वाइब। तो जो मैं हमेशा कहती हूँ, नेपाल मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ता। म नेपालीहरूलाई ढेरी 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 माया गर्छु। ओके, सो दिस इज़ पशुपतिनाथ का मंदिर, घाट पे ही है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पीछे का एरिया है ये। बनारस के जिस एहसास की मैं बात कर रही थी कि कहीं भी आप खड़े हो जाओ, एक अलग ही तरह की चीज़, आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस करने के लिए मिलेगी। मैंने यहाँ आने से पहले मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी है, कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बिकॉज़ बनारस जिसके लिए मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया ना, मैं इसको बिल्कुल अपने तरीके से फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहती थी। पहली बार किसी चीज़ को महसूस करो तो कैसा महसूस होता है, वो महसूस करने के लिए मैं आई थी। एंड नाउ दैट आई हैव स्पेंट 24 आवर्स हियर ऑलरेडी, आई कैन टेल यू गाइस, बनारस इज़ इंडीड different. बनारस में 3000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं और इनमें से कुछ मंदिरों में दर्शन करते करते अब शाम हो गई थी। इस वक्त पर मैं पहुंच गई हूं दशाश्वमेध घाट, शाम की गंगा आरती देखने के लिए। यहाँ की आरती देखते देखते और इस जगह की एनर्जी को फील करते करते ना, अब मैं फाइनली बनारस के रंग में ढलने लगी थी। इस शहर में पूरे 36 घंटे बिताने के बाद कुछ तो अलग सी बात है इस शहर में, जिसे आप शायद देख तो नहीं पाओगे लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो, वो भी इस शहर के किसी कोने में बैठकर।
सो इट्स 5 in the morning और मैं वापस से पहुंच गई हूँ अस्सी घाट यहाँ की सुबह की आरती देखने के लिए, विच इज़ ऑल्सो फेमस एज सुबह बनारस। मुझे लगा था कि सुबह के 5 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, ये शहर कभी सोता नहीं है। मैं रात के आई थिंक 11:30 बजे तक बाहर थी कल, और रात को भी जब मैं होटल जा रही थी अपने, स्ट्रीट्स वे सो लाइवली। फ़िलहाल तो 5 बज रहा है, लेकिन मैं अपने होटल से निकली हूँ 4:30 के अराउंड। उस वाले स्टेज पे आरती होगी, उसके पीछे जो आप चेयर्स देख रहे हो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है, यू हैव टू पे 200 रुपीज़ फॉर दैट। शाम की जो आरती है वो गंगा आरती होती है, सनसेट के बाद होती है, बट ये जो है सनराइज़ से पहले होती है, और ये वैदिक मंत्र से इसकी आरती होती है। अच्छा सा ब्यूटीफुल सा माहौल है यहाँ पे, बिकॉज इट्स सनराइज़, यू नो, आरती हो रही है सुबह के टाइम। आई थिंक आई लाइक सुबह की आरती मोर, ऑल्दो देयर इज़ नो कंपैरिजन, बट आई स्टिल फेल्ट वेरी हैप्पी सनराइज़ वाली आरती देख के। आई एम गोइंग टू डू माई घाट वॉक नाउ। सुबह के टाइम पे, यू नो, घाट की जो एक एनर्जी होती है इतनी अच्छी होती है ना, चारों तरफ मंत्र चल रहे हैं, पूजा चल रही है, हवन चल रहा है, यू नो, इट्स डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। 20 जा रही हूँ गंगा मैया को ये दिया ऑफ़र करने के लिए। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी माँ को मैंने बहुत बार गंगा स्नान करते जाते देखा। माँ ने बहुत बार साथ आने को कहा, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। डर सा लगता था, घबराहट होती थी। आज शायद ये पहली बार है कि मैं गंगा मैया को इतने सुकून से देख रही हूँ। इनके इतने पास मैं अब से पहले शायद कभी नहीं आई। काशी के घाट पे चलते चलते आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाते हो, लेकिन यहाँ की चहल पहल के बीच चलते चलते अब भी मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। ये दिमाग ना शांत बैठता ही नहीं है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद मुझे ये दिखा, और सारे सवाल मानो जैसे गायब से हो गए। अब ना तो मन में कोई सवाल था और ना ही किसी जवाब का इंतजार। मानो गंगा मैया ने इशारे में कहा हो, आसपास जो चल रहा है बस उसे देखते रहो। मैं आपको वहाँ देखा तो बहुत कम लोग ऐसे संस्कारिक दिखते हैं। आपका चेहरा दिखा तो हम सोचे कि अरे ये शैव और वैष्णव का, और तब तक से आप जो है यहाँ, तो हमको लगा कि कुछ है। बनारस, इसके एक एक घाट पे, एक एक कोने पे इतनी ज़्यादा एनर्जी है और बहुत ही अलग तरह की वाइब है। सी एज आई एम टॉकिंग आई एम गेटिंग गूज बम्स। जिस चीज़ को महसूस करने के लिए मैं बनारस आई थी वो मैंने यहाँ पे फील किया। फर्स्ट डे व्हेन आई केम हियर इट वाज टू केओटिक, बहुत भीड़ भाड़, और क्योंकि मुझे शांत जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, आई वाज थिंकिंग कि ऐसा क्या है बनारस में कि लोग इतनी बातें करते हैं। टुडे आई कैन से क्या है ऐसा बनारस में जो लोग इतनी बातें करते हैं। बनारस एक नाम नहीं है, बनारस एक एहसास है। बनारस में टोटल 84 घाट्स हैं, और उनमें से कुछ घाट की वॉक अभी मैं कर रही हूँ। काशी में हमारे गंगा उल्टी बहती है, ये उत्तर वाहिनी गंगा है। हरिद्वार में जाएंगी तो बहुत उग्र रूप में है। गंगा हमारे काशी में देखिए एकदम शांत है। क्योंकि कहावत कहते हैं हम, भाई यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, बट काशी में एक्चुअली उल्टी गंगा बहती है। भगवान विश्वेश्वर आराध्य है हमारे, उनसे आस्था लेकर हम लोग जीना चालू करते हैं, और मणिकर्णिका पे मरने की आस को लेकर के पूरा जीवन अपना ही निकाल देते हैं।
तो ये हमारे काशी को जीने के तरीका है। आप करोड़ों रुपए दे दीजिए कि आखिरी में दिली इच्छा ये है कि हम मरे तो हमें मणिकर्णिका ही स्थान मिले। So this Kedar Ghat and I see a lot of people from South India in particular on this ghat. ऊपर एक मंदिर है, it's called श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर, तो मैं ऊपर जाके दर्शन करके आती हूँ। Can't even imagine कि कितनी पुरानी ये जगह होगी। इसको गौरी केदार टेम्पल कहा जाता है। हाँ, ऐसा माना था कि एक बार यहाँ दर्शन करने से केदार जी के 7 बार दर्शन करने का महत्व प्राप्त होता है। अभी गलियों में वॉक कर रही हूँ मैं। तो नाउ आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सॉन्ग, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में। मतलब ये गलियाँ ऐसी हैं कि आप एक्चुअली भटक जाओगे और उस भटकने में भी आपको मज़ा आएगा। भटकना इज़ अ वर्ड लाइक कहते हैं लॉस्ट, लेकिन जब प्यार में इंसान भटकता है ना तो काफ़ी अच्छा फील करता है। तो उस प्यार में भटकने वाले एहसास को बनारस की गलियों से कंपेयर किया है उस सॉन्ग में। तो दैट सॉन्ग तो बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में। मैं पहुंच गई हूँ गौदलिया चौराहा और यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आई हूँ। ये बनाते हैं बटर उत्तपम और काफ़ी फेमस है ये। सो दिस इज़ बटर उत्तपम, चटनी एंड उत्तपम। वेरी गुड फ्लेवर ऑफ जिंजर एंड मी बीइंग अ जिंजर लवर लाइक इट। यहाँ से पीछे आप देख सकते हो गौदलिया चौराहा, तो लैंडमार्क है वो, वहाँ से आप आराम से आ सकते हो। अब बनारस आए भाई तो जलेबी तो खाएंगे ही खाएंगे। सुनारी गली बड़ा देव में मैं पहुँच गई हूँ मधुर जलपान पे, और यहाँ आई हूँ मैं शुद्ध घी की जलेबी खाने के लिए। So you dip your jalebi in this and then you have it. भाई it's too good. You should try. अब मैं अपने होटल जा रही हूँ और होटल से आई एम गोइंग टू द वीवर्स ऑफ बनारसी साड़ी। वो वाली चीज़ मैं इस ब्लॉग में नहीं डालूँगी। आई विल हैव अ सेपरेट ब्लॉग ऑन द मेकिंग ऑफ बनारसी साड़ी, तो यू गाइस कैन वेट फॉर दैट ब्लॉग। फिलहाल एक रिक्शा लेती हूँ और वापस से आई एम गोइंग बैक टू माई होटल। कितने पैसे लोगे भैया? आज मैं कैमरे पे हूँ तो बोलूँगी भी नहीं कि कम कर दो। आई एम जस्ट किडिंग गाइज, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट। इनको आई ट्राई टू गिव मोर मनी बिकॉज गिल्ट भी फील होता है, बट इनका पेट भी भरना है। तो मैं जब से कैलाश के दर्शन करके आई हूँ ना, स्माइल ना मेरे फेस से हटी ही रही है। मुझे लगता है मुझे खुद की नज़र लग जाएगी। तो कैलाश से जब निकल के काशी तक पहुँच गई तो और भी ज़्यादा खुशी हुई। Let me give you guys a room tour of the place I'm staying at. So this place is called Hotel Ananda Kashi, and this hotel is around 1 kilometer, 1.25 kilometer away from the ghat. Ta-da! So this is a suite room and here is the bedroom. इसको मैंने थोड़ा क्लीन वगैरह करवा दिया है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, क्योंकि मैं अब यहाँ पे रह रही हूँ ना, तो obviously it will get messed up. Quite spacious with all amenities. I give extra points to the hotel rooms which has got big mirrors. And the best part of this room is it is park facing. Evening पे you can sit here and enjoy this view. इस होटल में ना वैसे तो खाना सब कुछ बहुत अच्छा है, बट 2 चीज़ें ना you should eat here. जीरा पराठा, it's super tasty, and गट्टे की सब्ज़ी. So the price at this hotel starts from 3,000-3,500 during the weekday. और hospitality industry में सारी चीज़ों का price dynamic होता है, तो फिलहाल पे this is the rate. Just giving you an idea. Now let's go and explore the ghat. This place is happening, you know, there's so much going on here. I've come to अस्सी घाट to attend evening आरती, लेकिन अभी आरती होने में थोड़ा टाइम है। यहाँ की ना मैगी काफ़ी फेमस है। So this is कुल्हड़ वाली मैगी। अस्सी घाट जहाँ लिखा है ना, बिल्कुल उसके सामने ही बैठते ये भैया।
दम तो है मैगी में। मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ अस्सी घाट के पुजारियों के पास। ये वही पुजारी जी हैं जो अस्सी घाट पे अभी से थोड़ी देर में गंगा आरती परफॉर्म करेंगे। बनारस में तो विगत 20 वर्षों से ऊपर गंगा आरती चल रही है। वो जो दिया आप लोग ऐसे घुमाते हैं ना, वो बहुत हैवी होता है। हाथों में उतनी ताकत कैसे आती है? आरती करने से पहले हम लोग जो है सीखते हैं, हाथों को मजबूत करते हैं उस प्रकार से जिससे उठाने में आसानी हो सके। और कितने सालों की प्रैक्टिस होती है वो? लगभग 1 महीने की समथिंग होती है। बस 1 महीने में हो जाते? अब जो करना है तो हो ही जाता है, बाकी तो लोग सीखते रहेंगे, उसमें क्या है। माता की कृपा भी है। वहाँ पे स्टेज पे चढ़ते हैं तो हम लोग को लगता ही नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ है भी, वैसा वजन नहीं लगता है। पूरे दिन आप लोगों का क्या होता है स्केड्यूल? पढ़ाई करते हैं? हाँ, BHU में अभी हम वाह। भैया आचार्य करें, मेरा शास्त्री हो रहा है और इनका भी आचार्य हो रहा है। अच्छा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 365 दिनों तक आरती चलती है? हर दिन आप लोग ही करते हैं? हाँ जी, अगर हम लोग उपस्थित नहीं किसी कारणवश तो हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं संस्था से वो करते हैं। वो जो दिया है कितने किलो का होता है वो? 51 अलग अलग बत्तियों से एक झाल आरती तैयार होती है। वेट लगभग आप मान के चलिए 4.5 से 5 किलो के आसपास का। 5 किलो। चंदन लगा के ना सर बिल्कुल ठंडा हो गया है। कुल्हड़ वाली चाय के बारे में बहुत ज़्यादा बातें सुनी है, बट नेवर इन माई लाइफ हैव आई ट्राइड दिस कुल्हड़ वाली कॉफ़ी। ये जगह इट्स कॉल्ड काशी कैफ़े। दिस इज़ वेरी क्लोज टू अस्सी घाट। इस प्लेस की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन मुझे मिली थी। ये कुल्हड़ में फर्स्ट टाइम कॉफ़ी पी रही हूँ एंड दिस इज़ अल्टीमेट, यू हैव टू ट्राई। 40 रुपीज़ में इट्स लव सर्व्ड इन अ मिट्टी का कुल्हड़। ऑसम। है कि पान बनारस वाला बहुत चाह थी, बनारस जब भी जाऊंगी पान खाऊंगी। उठा के एक बार में खाना है और साइड स्टोर कर दो। 1 2। पान वाले भैया बैठते हैं बदौलिया चौराहे पे। यहाँ पे आप देख लो, ये वाली बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। टू गुड पान, टू गुड। ओके गाइस, सो अनदर इवनिंग हियर। तो आई रिक्वेस्टेड दीपक जी कि मुझे कुछ चाट पकौड़े खिलाओ। यहाँ के बनारस के चाट पकौड़े काफ़ी फेमस हैं। तो आई हैव कम टू दिस प्लेस विश्वनाथ चाट भंडार। इनकी जो स्टोरी है ना, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। आज से कुछ सालों पहले तक ये जो भैया हैं जो यहाँ पे गोलगप्पे लगा रहे हैं और जिनके पास काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स हैं एट द मोमेंट, ये एक फेरी लगाते थे गोलगप्पे की, जो वो सर पे लेके घूमते हैं। तो वो डाला लेके घूमते थे पूरे शहर में और आज इनकी इतनी बड़ी दुकान है। टमाटर चाट सुपर टैंगी। नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ टैंगी स्टफ। इनका नंबर यहाँ पे अगर आपको नहीं मिले ये जगह तो इस पर कॉल कर लेना। रियली लव द टेस्ट ऑफ पानी पूरी हियर। अच्छा, ये जो दुकान है ना, यहाँ पे आपको टूरिस्ट नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ मोर पॉपुलर अमंग द locals। गलियों में चलते चलते ना आप कम टू द शॉप। यहाँ पे ना आपको ऐसे वुडन टॉयज़ दिखेंगे। ये बनारस के अपने प्रोडक्ट हैं। वुडन टॉयज़ तमिलनाडु में काफ़ी फेमस है, बट बनारस में भी काफ़ी फेमस है। ओके, द प्लेस इज़ कॉल्ड काशी हैंडीक्राफ्ट।
तो मैं अभी किसी लेन में निकल गई हूँ और मैं जा रही हूँ अभी बनारस के बंगाली टोले में। और यहाँ पे सी ऑल स्टफ बंगाली। तो बनारस की गलियों में घूमते घूमते आपको एक छोटा सा बंगाल भी देगा। काली माता का मंदिर है यहाँ पे, उधर कैमरा अलाउड नहीं है। So this गली हैज़ अ वेरी लाइवली फील। मतलब टूरिस्ट हो आप तो आपको अच्छा लगेगा। बनारस का एक वाइब भी मिलेगा एंड समथिंग ऑथेंटिक एंड एट द सेम टाइम टूरिस्टी। इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, इस गली में ही, बंगाली टोले वाली गली में ही, दिस शॉप इज़ कॉल्ड नैंडी। दिस प्लेस सर्व्स वेरी गुड अदरक वाली चाय। मैंने उनके लिए आज भी चाय तैयार रखी है। भाई जिनके लिए भी रखी है वो चाय, वो आ जाओ। चाय में दम है भाई। सुबह चाय यहाँ रख दी है मैंने क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म चाय है। तो ये बंगाली मोहल्ले में, बंगाली टोले में जब भी आप घूमोगे, आई सजेस्ट कि आप शाम को आओ। शाम के टाइम पे यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होती है। इट्स अ टूरिस्टी प्लेस। इतने सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद और बनारस के जायके का मजा लेने के बाद मुझे अपने एक बहुत बड़े डर का सामना करना था। मुझे मणिकर्णिका घाट जाना था। हिम्मत अब भी नहीं हो रही थी, लेकिन आज मुझे अपने इस डर का सामना करना था। मैं पहुंच गई हूँ मणिकर्णिका घाट। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रेडी फॉर दिस। ये एक घाट है, शमशान घाट है। डेड बॉडीज़ कंटिन्यूसली जल रही हैं। आग की लपट जो है, लपटें बहुत ऊपर तक जा रही हैं, लेकिन वो धुआं आपकी आंखों में बिल्कुल नहीं चुभ रहा है। इस चीज़ को मैंने नोटिस ही नहीं किया अंटिल दिस मोमेंट। यहाँ पे 24 घंटे 365 दिन सदियों से, सालों से चिताएं जलती जा रही हैं और ये जगह कभी भी यहाँ पे आग नहीं बुझती। तो बारिश भी होती है तो वो बारिश के पानी से भी ये चिता नहीं बुझती है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। मतलब कभी कभी लगता है कि भगवान कुछ नहीं होते, ये सब बस मिथ है। बट ऐसी ऐसी चीज़ों को जब आँखों से देखती हूँ ना, जो फील करती हूँ वो तो खैर मेरे अंदर है, बट आँखों से जब देखती हूँ तो आई फील लाइक कुछ तो है, कुछ एक एनर्जी है जो हम सबको बांध के रखी हुई है। दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ लाइफ, द मोस्ट हार्श रियलिटी ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ्स। तो एक बार फिर से मैं मणिकर्णिका घाट जा रही हूँ। कहते हैं कि जिनको बनारस में मृत्यु प्राप्त हुई उनको मोक्ष मिल जाता है। एक बहुत पुरानी लाइन है, जहाँ की राख भी है पारस, वो है अपना शहर बनारस। हम हैं अभी काशी के सबसे पवित्र तीर्थ पे, जिसका नाम मणिकर्णिका है। एक ऊपर अखंड ज्योत जल रही है, उसी जोत से यहाँ के जो डोम लोग रहते हैं उनके द्वारा यहाँ के जो डेड बॉडी हैं उनको मुखाग्नि दिया जाता है। आज उनका वर्क यही है, वो अपने पूर्वजों के टाइम से यही वर्क करते आ रहे हैं। इस घाट से लौटने के बाद मैंने बहुत सोचा कि आखिर क्यों बनारस में मृत्यु को एक गम की तरह नहीं देखते। और इस सवाल के जवाब को ढूंढते ढूंढते मैं बहुत लोगों से मिली और सबने मुझे बस यही एक बात कही। काशी हमारी जो है सबसे प्राचीन नगरी मानी गई है। बहुत बड़े विद्वान लेखक जो थे मार्क ट्वेन, उन्होंने कहा कि काशी ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन लेजेंड्स, ओल्डर देन माइथोलॉजी। काशी का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जिसका कि वर्णन कहीं आपको नहीं मिलेगा। काशी ही एक नगरी ऐसी है जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक हर क्षण को उत्सव के रूप में लिया जाता है। जन्म होता है तो हमारे कुल की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। गर्भधान संस्कार हुआ, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। संतान उत्पन्न हुआ, उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। संतान बड़ा हो रहा है, उसका मुंडन संस्कार है, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मृत्यु को जो है हम सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं, मृत शरीर को हम लेके जब चलते हैं घर से बाहर, राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हैं। शिव की नगरी है तो शिव शिव क्यों नहीं करते हैं कि राम को ही शिव ने अपना आराध्य माना। इसलिए हम राम का नाम ही सत्य है और आप राम के तत्वों में विलीन होने जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है।
तो ये हमारे लिए बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे किसी अपने को ये मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ये विष्णु चक्रा तीर्थ है। विष्णु जी ने ये तीर्थ बनाया भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए। जब गंगा भी नहीं थी, भगवान शिव माता पार्वती काशी में पहली बार आए, इसी तीर्थ पे स्नान किया और यही वो जगह है जहाँ पे उनका मणि और कणिका दोनों लैस हुआ। बिहाइंड मी यू कैन सी रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर की सबसे जो यूनिक चीज़ है, इट्स टिल्टेड, तो 9 डिग्री कुछ इंक्लिनेशन है इस टेंपल की। पूरे साल में 1.5 से 2 महीने के लिए ही ये मंदिर ओपन होता है, जब आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो, क्योंकि गंगा का स्तर जब नीचा होता है उस टाइम पे ही आप इस मंदिर में जा सकते हो, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी नीचे है। तो जैसे ही गंगा मैया में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है तो मंदिर के अंदर पानी चला जाता है। हाफ ऑफ द टाइम दिस टेम्पल इज़ ड्राउंड इन वाटर एंड हाफ ऑफ द ईयर उस पानी को निकालने में, वो मिट्टी को निकालने में ही की वजह से ये मंदिर बंद रहता है। फिलहाल मैं बनारस के डोम राजा जी के घर पे हूँ। राम लक्ष्मण जानकी जी का मंदिर है, महादेव जी हैं और गणेश जी हैं। मेरे साथ है यहाँ विवेक चौधरी जी, जो कि डोम राजा जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी फैमिली में आज भी जो घर का खाना बनता है, शमशान से आई हुई जो लकड़ी होती है उस पर ही खाना बनता है। घर की पहली रोटी उस पर ही बनती है। और वो ऐसा क्यों करते हैं ये हम विवेक जी से जानते हैं। कि हमारे जो पूर्वज थे कालू राम, उनके समय से हम लोग चिता के लकड़ी पे खाना खाते आ रहे हैं। तो आज भी जो परंपरा के अनुसार हमारे डोम समाज के जितने भी परिवार हैं, सभी लोग के घर पे चिता के लकड़ी पे ही खाना बनता है। परंपरा के तौर पे जो है, चिता के लकड़ी पे खाना खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और निरोग रहते हैं लोग। ऐसा क्यों? ये परंपरा शुरू कैसे हुई थी? इस समय कालू राम थे तो वहाँ पे काम करते थे। तो जैसे कि शमशान पे तो जान लीजिए कि 24 घंटा लाश आता है, तो वहाँ पे काम करेंगे तो भूख तो लगेगा, जाहिर सी बात है। भूख लगता था तो वहीं पे बना खा लेते थे उसी लकड़ी पे। अच्छा। उसको शुद्ध मानते हैं। तो ऐसे करते करते जब परिवार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, तो अब सब लोग अपने घर ला करके खाते हैं। उस परंपरा को आज भी निभाते हैं। देखिए, पहले हम लोग ब्राह्मण में होते थे तो उस समय गंगा माँ भी नहीं थी। तो भगवान शिव और पार्वती जी जब स्नान करने के लिए आए बनारस पहली बार, तो मनकनका घाट में एक कुंड है। तो हाँ, देखा मैंने। उस कुंड में पार्वती जी की इच्छा हुई कि हम स्नान करेंगे। तो भगवान शिव और पार्वती जी साधु के भेष में गए। तो उस समय हम लोग ब्राह्मण हुआ करते थे। तो उनके कान का कुंडल पार्वती जी को गिर गया। तो भगवान शिव एक ब्राह्मण को बुला करके बोले कि इनका कान का कुंडल निकाल के दे दीजिए। तो ये जो कुंडल लिए और रख लिए, दिए नहीं, बोले कि नहीं मिला। तो भगवान बोले, अपने रूप में आ गए भगवान के, शिव और पार्वती दोनों। तो चांडाल बोल दिए, चांडाल बोल दिए कि चांडाल तुम चोरी करते हो। उसके बाद बोले कि नहीं मिला। तो ये क्षमा मांगने लगे। भगवान जो कि आप चांडाल बोल दिए, हम ब्राह्मण कुल से अलग हो गए, तो अब हमारा क्या होगा? हम समाज में रह भी नहीं सकते, खा पी भी नहीं सकते हैं। तो भगवान शिव ने बोला कि आज से आप 36 जात को अग्नि दोगे तो उनको मुक्ति मिलेगी। आज से आपका यही कार्य रहेगा। तो वहीं से डोम जाति की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग का एक आदत हो गया है उतना देखना। रोज कम से कम 100 लोग आते हैं, 100 लोग के घर से मरे रहते हैं, सब लोग दुखी रहते हैं। देखिए, भगवान की एक ऐसी महिमा है और आशीर्वाद है कि हम लोग के दिमाग में ऐसा कोई बात नहीं आता है। एकदम घर पे आने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, म्यूरल्स बनी हुई हैं इन गलियों में। कितने पुराने होंगे? ये करीब 2 से 250 साल पुराने होंगे। प्राचीन पंचगंगेश्वर महादेव जी मंदिर। ये क्या मंदिर है? वाओ, सी गाइस, बेसमेंट में मंदिर है। यहाँ पे हर घर में मंदिर हुआ नहीं करता था। शिवलिंग ही शिवलिंग थे, मंदिर ही मंदिर थी। जब औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब साहब ने अपने शासन में सारे मंदिरों को तोड़ने का फतवा जारी कर दिया। तो लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने मंदिरों को बचाने के लिए उस मंदिरों को अपने ऊपर अपने घर का निर्माण कर दिया। हर घर में मंदिर होने का एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मुझे समझ में आई ये बात कि लोग काशी क्यों आते हैं भगवान को ढूंढते हुए। यहाँ पे भगवान को ढूंढना आसान है, भोले बाबा हर घर के अंदर है यहाँ।
अभी चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ काशी के गोपाल मंदिर में। यहाँ पे जन्माष्टमी काफ़ी धूमधाम से होती है। आर्किटेक्चर इतना प्यारा है इस मंदिर का, और ये बगीचे का पार्ट है मंदिर का। तो यहाँ मंदिर के प्रीमाइसेस में चारों तरफ कैमरा फ्रीली आप नहीं ले सकते हो। दैट्स द रीज़न आई कुड नॉट शो यू द एंटायर टेम्पल। तो गोपाल मंदिर के पास ही दिस प्लेस श्री जी स्वीट्स एंड मिल्क, यहाँ पे आई हूँ मैं। तो यहाँ पे हम चल के अभी मलाई पूरी ट्राई करते हैं। दिस इज़ मलाई पूरी, मलाई सैंडविच, दिस इज़ मलाई रबड़ी, दिस इज़ रबड़ी। आई लाइक द फैक्ट दैट इट हैज़ वेरी लिटिल शुगर, प्योर स्टफ जस्ट फॉर 45 रुपीज़। शुगर नहीं है बिल्कुल भी, सो आई एम गोना ईट वन मोर। कुबेर मिष्ठान भंडार के ऑपोजिट बैठते हैं, मालपुआ बनाते हैं। मीठा है बट मालपुआ इज सपोज टू बी मीठा। इतना मीठा तो रहबे करी। बनारस में मैंने 5 दिन बिताए। शायद काफी नहीं थे और शायद कभी काफी हो भी ना। इन 5 दिनों में मैंने कई तरह के इमोशंस फील किए। कई बार आंखें भर आई और कई बार मैं खिलखिला के हंसी भी। जिसने भी कहा है ये सच कहा है। कुछ जगहों पे आप जाते नहीं हो, आपको सही वक्त आने पे बुलाया जाता है। बनारस मेरे लिए एक ऐसी ही जगह थी। भोले बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया था। शायद उनकी मर्जी कुछ और थी। वो मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ समझाना चाहते थे और अपने आने वाले दिनों के लिए मुझे तैयार करना चाहते थे। कहने को तो अब भी बहुत कुछ है, लेकिन अब अगली बार मिलते हैं। बनारस की कई सारी कड़ियों को अब भी मुझे जोड़ना है। अभी बहुत कुछ सीखना है, थोड़ा और स्ट्रांग बनना है, थोड़ा खुद को और संभालना है। सो जस्ट लास्ट इवनिंग इन बनारस, और मैं अभी अपने होटल के रूफटॉप पे, देयर इज़ अ रेस्टोरेंट विद दिस पार्क फेसिंग व्यू। काफ़ी शांत सी जगह है। अगेन आई एम सेइंग आई लाइक दिस पार्ट ऑफ दिस होटल क्वाइट अ लॉट। लास्ट के कुछ घंटे मैं शांति से बिताना चाहती थी। दिस इज़ होटल आनंदा काशी एंड दिस इज़ 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो यू नो मंदिर बहुत पास भी है और ये जगह बहुत शांत भी है। It's a lovely property. Just in case if you would like to stay here, you're more than welcome. I spent 5 days here. Still, I feel there's so much to cover in Banaras. So I hope you guys enjoyed watching this vlog from Banaras. Like, comment, share and subscribe. I'm gonna see you guys in the next episode. Until then.